नमस्कार। धर्मकथा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शबनम। यूं तो आध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में अनेक ऐसे ऐसे कार्य सामने आए हैं जिन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। जी हाँ, तमाम तरह के चमत्कार देखने को मिले हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इनका जवाब पाना मुश्किल ही नहीं, विज्ञान के लिए भी शोध का विषय रहा है। ऐसे ही एक चमत्कारी मान्यताओं में एक दिव्य महापुरुष हुए सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। गौतम बुद्ध ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं जिनके संदेश से सारी दुनिया में ज्ञान का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों का वाहक बना तो कई देशों में लोकप्रिय हुआ। यही नहीं, गौतम बुद्ध को हिंदू भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। चमक देखकर सिद्धार्थ अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग करेंगे। इसके बाद एक दिन सिद्धार्थ सब कुछ त्याग कर जीवन के सत्य और ज्ञान की तलाश में घर से निकल पड़े। कई दिनों तक चलते रहने के बाद सिद्धार्थ फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे और बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठ गए। ये स्थान गया के नाम से प्रसिद्ध था। 3 दिन और 3 रात की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद उन्होंने वहीं 7 हफ्ते तक अलग अलग जगह पर ध्यान लगाया। तभी से ये जगह बोध गया के नाम से जानी गई और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र तीर्थ बन गई। ये भी भगवान बुद्ध का जो तपोस्थली है, तपोस्थली में सबसे बड़ा ऊंचाई तपोस्थली है, जिस तपोस्थली में बौद्ध श्रद्धालु आकर के अपनी क्षणिक मुहूर्त के लिए तप करने के लिए, साधना करने के लिए लालायित रहते हैं या आते हैं। तो इसे आपका समझा जा सकता है कि इस
बोध गया जो बोधि वृक्ष है, वो बोधि वृक्ष का जो स्थान है वो बौद्ध श्रद्धालु के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, या कितना बड़ा सम्मान या आस्था का केंद्र है। ज्ञान प्राप्ति के दिन बुद्ध की उम्र 35 वर्ष थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हो गया। तपस्सु तथा कालिक नाम के 2 शूद्र बुद्ध के पहले शिष्य व अनुयायी बने। बौद्ध गया से चलकर गौतम बुद्ध सारनाथ पहुँचे, जो आजकल वाराणसी के पास प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपने 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। सारनाथ में ही बुद्ध और उनके शिष्यों ने आम जनता को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ऐसे कर्म बताए जो मोक्ष प्राप्ति की राह खोलते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश दिया कि वो जीवन में नैतिकता के नियमों का पालन करें, शुभ विचारों का अभ्यास और विकास करें, दूसरों की सेवा और देखभाल करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान और सेवा करें, सम्यकता के सिद्धांत का श्रवण और प्रचार करें, अपनी त्रुटियों का निरंतर सुधार करें। सारनाथ में ऐसा सारपूर्ण उपदेश देकर गौतम बुद्ध अपने 5 अनुयायियों के साथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक धनी श्रेष्ठी पुत्र को अपना अनुयायी बनाया तथा धर्म प्रवर्तन में जुट गए। अब तक उत्तर भारत में बुद्ध का काफी नाम हो गया था और उनके अनेक अनुयायी बन गए थे। कई वर्षों बाद महाराज शुद्धोधन ने बुद्ध को देखने के लिए उन्हें कपिलवस्तु बुलवाना चाहा, लेकिन हर बार हुआ ये कि जो भी शख्स उन्हें बुलाने आता वो उनके उपदेश सुनकर उनका अनुयायी बन जाता। इनके शिष्य घूम घूम कर बुद्ध और उनके उपदेश का प्रचार करने लगे। नतीजा ये हुआ कि बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म और इनके उपदेशों का काफी प्रचार हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दिनों कर्मकांड का जोर काफी बढ़ चुका था और पशुओं की हत्या बड़ी संख्या में हो रही थी। भगवान बुद्ध ने निरर्थक हत्याएं रोकने तथा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया और अपना जीवन राजगीर, वैशाली, लोरिया तथा सारनाथ में उपदेश देते हुए बिताया। बिहार तथा काशी के आसपास धर्म प्रचार करने के बाद 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर के निकट जंगल में शाल वृक्ष के नीचे 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण अर्थात देह त्याग हुआ। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कुशीनगर के परिव्राजक सुभज को अपना अंतिम उपदेश दिया। उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संसार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर सबका कल्याण करो। गौतम बुद्ध के बाद अगले 500 वर्षों तक बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और अगले 2000 सालों में इससे भी आगे फैल गया। आज बौद्ध धर्म में 3 मुख्य संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले 35 करोड़ से अधिक लोग हैं और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हों। दुनिया के तकरीबन हर हिस्से पर ही खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती रही हैं। दुनिया का सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम पर ही दर्ज है। आज बौद्ध धर्म की शिल्पकला की झांकी दुनिया के कोने कोने में मिलती है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से प्रेरित शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है।
मानवीय इतिहास में कला के इन अनमोल रत्नों में शांति और अध्यात्म की बेमिसाल झलक है। हजारों वर्ष पूर्व जिस तरह पत्थरों को काटकर जिस सतर्कता और सावधानी से इन्हें रचा गया, उससे इतिहासकार भी अचंभित है। पत्थरों को काटने और इतनी बारीकी से तराशने की तकनीक हजारों वर्ष पहले कैसे इस्तेमाल की गई, ये अब भी रहस्य है। कई लोगों का मत है कि इनके निर्माण में कुछ परलौकिक शक्ति यानी एलियंस का भी हाथ हो सकता है। दरअसल बुद्ध ने अपने पूर्व की तमाम मान्यताओं में प्रचलित सारे मतों को नकार कर समाज के लिए नए सिरे से ज्ञान की खोज की। उन्होंने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए चुपचाप ना मान लो कि उसे बुद्ध ने कहा है, उस पर भी संदेह करो और हर नजरिए से उसकी परीक्षा करो। जाहिर है गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का जो बौद्धिक मार्ग दिखाया, उससे उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उनको सुनने आया करते थे। उनके संदेशों के माध्यम से उनके अनुयायियों ने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। जो भी उनको सुनता बस बुद्ध का हो जाता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख मंत्र हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 प्रमुख मंत्र शरण शील कहलाते हैं। इनके अलावा गौतम बुद्ध ने जब अपनी शिक्षाएं सबको देनी चाहिए तो उन्होंने पंचशील का निर्माण किया, जिनका उच्चारण हर धार्मिक अनुष्ठान के वक्त किया जाता है। इन पंचशील सिद्धांत का अर्थ है, मैं जीव हत्या से दूर रहूंगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। जो वस्तुएं मुझे दी नहीं गई हैं, उन्हें लेने या चोरी करने से मैं दूर रहूंगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। प्रतिक्रिया में मिथ्याचार करने से मैं दूर रहूंगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। झूठ बोलने से मैं हमेशा बचूंगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। मादक द्रव्यों के सेवन से मैं विरत रहूंगा, ऐसा वचन लेता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है। परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वो आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और हर प्रकार की अति से बचने के लिए कहा। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी सुझाया। बुद्ध ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है और हिंसा से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। यज्ञ और पशु बलि की जमकर निंदा की। बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यावहारिक थी। उसमें किसी भी रहस्य और आडंबर के लिए कोई स्थान न था। बुद्ध की दुनिया भर में फैली कीर्ति और मान्यता के चलते हिंदू धर्म में उन्हें विष्णु का नवा अवतार घोषित कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर बौद्ध धर्मावलंबी इसे स्वीकार नहीं करते। विष्णु सहस्त्र नाम में भी बुद्ध का उल्लेख आता है। भगवत पुराण के 8वें अध्याय में नारायण कवचम में भगवान बुद्ध का उल्लेख आता है। इसमें कहा गया है, बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात्, अर्थात हे नारायण, बुद्ध के रूप में आप पाखंडियों से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार हिंदू शास्त्रों में बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बताया गया है। विष्णु पुराण में भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में बुद्ध का जिक्र मिलता है। विश्व में अहिंसा और सत्य की ध्वजा फहराने वाले महात्मा बुद्ध को दिव्य और अवतारी पुरुष माना गया है, लेकिन कर्मकांड और पाखंड पर प्रहार करने की वजह से बौद्ध मत को मानने वाले उन मान्यताओं को नकारते रहे हैं। बौद्ध धर्म को तत्कालीन सम्राटों ने भी अपनाया और विस्तार किया। बताएंगे और बहुत सारी बातें इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आज हम सुना रहे हैं बौद्ध धर्म की कथा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाना बेहद आसान था। उन्होंने जो भी कहा उसमें तथ्य थे और वो वास्तविकता के काफी करीब था। बुद्ध की शिक्षाओं ने जहां एक तरफ समाज को नई सोच दी, दूसरी तरफ समाज में फैली कुरीतियों का अंत भी होने लगा। बुद्ध के उपदेश आज के समय में उतने ही सार्थक हैं जितने वो हजारों वर्ष पहले थे। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध के उपदेश उनके जीवन काल में ही हर किसी को प्रभावित करते थे और दूर दूर से लोग बुद्ध के दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने आया करते थे। उनके ज्ञान की चर्चा हर जगह होने लगी। बुद्ध के शब्द अमर हुए और आज हजारों वर्षों बाद भी उनका महत्व कायम है। हिंदू मान्यता में विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध दुनिया के लिए एक रहस्य है। अवतार तो बहुत माने गए, लेकिन बुद्ध ने चेतना के जिस शिखर को छुआ वो किसी आश्चर्य से कम नहीं। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज और निर्वाण को पाने में लगा दिया। उन्होंने मानव मात्र के दुख तकलीफ के हर पहलू पर अपनी राय दी और समाधान भी बताए। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा जैसे देशों में, जबकि महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में ज्यादा हैं। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक और शाखा प्रज्ञान भी प्रचलित हुई, जो तंत्र मंत्र में विश्वास करती है। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, गौतम बुद्ध की जयंती और उनका निर्वाण दिवस भी है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म को मानने वाले इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। इसलिए हिंदुओं के लिए भी ये दिन पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। 14वें दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु तेंजिन ग्यात्सो हैं। तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। दलाई लामा मंगोलियाई पदवी है, जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। दलाई लामा की वंशज बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। इतिहास गवाह है कि अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा इसका विस्तार भी खूब किया। मिसाल के तौर पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उत्तर भारत के कश्मीर, ग्रीस, मिस्र समेत विश्व भर में फैलाने का प्रयास किया। सम्राट अशोक ने अनेक स्तंभ बनवाए और अपनी प्रजा को बुद्ध के बताए मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म में संगीति का विशेष महत्व रहा है। संगीति ऐसी सभा को कहते हैं जिसमें धर्मज्ञानी लोग मिलकर भविष्य की दिशा तय करते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 105 ईस्वी तक 4 संगीतियां प्रमुख मानी गई हैं, जिनसे बौद्ध धर्म के विस्तार को मजबूत आधार मिला। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, दुनिया के कई हिस्सों में इस धर्म के मानने वालों ने प्रार्थना के लिए बौद्ध विहारों को तीर्थ स्थान का रूप दे दिया।
विश्व के कोने कोने में बौद्ध धर्म के अनुयायी आज तक इन स्थानों पर दर्शन और प्रार्थना करने आते हैं। आइए नजर डालते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख बौद्ध तीर्थों पर। बौद्ध धर्म में अनेक तीर्थ हैं, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। हम आपको कुछ प्रमुख बौद्ध तीर्थों के बारे में बताते हैं। लुम्बिनी। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है। गौतम बुद्ध का जन्म 483 ईस्वी पूर्व नेपाल के इसी क्षेत्र में हुआ था। इसी वजह से हमेशा से ही यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय रहा है। ये बिहार की उत्तरी सीमा के पास नेपाल में है। साल भर दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। लुम्बिनी में सम्राट अशोक की ओर से स्थापित अशोक स्तंभ में प्राकृतिक भाषा में बुद्ध का जन्म होने का जिक्र है। बोध गया। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर गया जिले से सटा बोध गया एक छोटा सा शहर है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ही तपस्या करते हुए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब उनकी उम्र 36 वर्ष थी। तभी से ये स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ बना हुआ है। यहाँ का महाबोधि मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। यही कारण है कि ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। यहीं से गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ भी है, जो भारत का राज चिन्ह भी है। भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप और नवीन विहार सारनाथ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। कुशीनगर। गोरखपुर जिले में कसिया नामक स्थान ही प्राचीन कुशीनगर है। गोरखपुर से कसिया 36 मील दूर है। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने 2 शाल वृक्षों के मध्य यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस बौद्ध तीर्थ में भगवान बुद्ध का स्मारक है। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के अनेक मंदिर व मूर्तियों का निर्माण किया है। सारनाथ, उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। वाट रोंगखुन, थाईलैंड। बोरोबुदुर मंदिर, जावा। श्वेतागोन पैगोडा, बर्मा। श्रवस्ती, उत्तर प्रदेश। तोजी मंदिर, जापान। दुनिया भर से बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और आध्यात्मिक शांति अनुभव करते हैं। तो आज हमने आपको धर्म कथा में गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बताया। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजें। हमारा एड्रेस है A147 सेक्टर